टूटे हुए मन को मैं जोड़ देता हूँ और फिर तुम तो मेरे प्रिय से भी प्रियतम हो। तुम्हारे मन को कैसे टूटा हुआ छोड़ देता। इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैंने अपना वादा निभाया। अब तुम्हारी बारी है। तुमने जितना वादा किया है कि जितने अध्याय पढ़ोगे मेरे सच्चरित्र के, अब तुम्हारी बारी है कि तुम उस वादे को निभाओ। देखो, जो वादा किया है वो तुम्हें भी निभाना चाहिए। फिर जाकर ना ये जो रिश्ता है और जो ये कृपा है ये हो रही है, ये होती रहेगी और तुम्हारे मन को तसल्ली भी रहेगी। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम अस्पताल के आसपास से गुज़रते हो तो तुम्हारा मन इतना घबरा क्यों जाता है? इतना दूर क्यों भागने लगते हो? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि अस्पताल के पास वाली फर्श से भी गुज़रोगे तो बीमारी आ जाएगी? हाँ, अगर साफ़ सफाई के लिए ध्यान बरतते हो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे मन में ना अस्पताल को देखकर एक अलग सी चिंता उमड़ पड़ती है। तुम्हारे अंदर एक घबराहट सी जागृत हो जाती है, जिसे शायद तुम हर दिन अनुभव करते हो मगर नज़रअंदाज कर देते हो। अस्पताल में बैठे हर लोग से घबराओ मत, सबके अंदर बीमारी नहीं है। वो लोग तो वो हैं जो बीमार हैं, इलाज के लिए आए हैं, उनके साथ है, उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, अस्पताल में गंदगी, बीमारी, ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसके लिए दूरी बनाकर चल रहे हो वो ठीक है, मगर अस्पताल को देखते ही जो तुम्हारे मन में घबराहट आता है और एक डर सा उत्पन्न हो जाता है कि कहीं मुझे यहाँ ना आना पड़े, ये विचार बहुत गलत है और ये घबराहट भी बहुत गलत है। जीवन में कभी ना कभी हर कोई बीमार पड़ता है, तो उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। अक्सर तुम तो हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने भी बीमार पड़ते हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी ऊदी तुम्हारे पास है ना, जिसके पास मैं हूँ, मेरी ऊदी है, मेरा नाम है। अगर ऊदी भी नहीं है ना तो एक गिलास जल में मेरा नाम लो, थोड़ी देर नाम पुकारो और वो जल बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो जिसके पास ये औषधि है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं। और तुमने तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी किया हुआ है, तो तुम्हें ये पता है कि जो चीज़ हुआ ही नहीं है उसके लिए वर्तमान में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग जो भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में सोचकर वर्तमान में घबराते हैं, जिसके होने ना होने का कोई ठिकाना भी नहीं है, तो उसे मूर्खता कही जाती है। तो मूर्ख तो नहीं हो, ज्ञान है तुम्हारे अंदर, तो उस घबराहट को बस दूर कर दो। देखो, अभी कुछ रिश्ते हैं ना जो बस उस कच्चे से डोर की उस स्थिति पर है जो एकदम से टूट कर अलग हो जाए। उस डोर के उस जहाँ वो टूट रहा है ना, वहाँ पर बस हाथ देकर रोक लो और वहाँ पर एक गांठ लगा दो, ताकि वो रस्सी फिर कभी टूट ना पाए, उस जगह के कारण वो वहाँ रह जाए। तुम्हारे पास अभी मौका है, अपने रिश्तों को बचा लो। सब अच्छे हैं, सारे व्यक्ति में थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, उसे नज़रअंदाज करना पड़ता है, वही करो। और आँखों में जो दर्द हो रहा है ना, तो रात रात तक मत जागो, सही समय पर सो जाओ, खूब मेहनत करके सो और अपने आँखों को समय समय पर ठंडे पानी से धोते रहा करो, या जो भी उपचार तुम्हें लेना है तुम वो लो। और खान पान पर ध्यान दो, बाकी सब ठीक रहेगा। और तुम पहले मेरे लिए भजन लिखा करते थे, गुनगुनाया करते थे। तुम कई बार बड़े अच्छे शब्दों का मेल कर लेते हो, लेकिन फिर तुम उसे भूल जाते हो। इसलिए मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि तुम एक डायरी अपने साथ रखा करो और एक कलम अपने साथ रखा करो। जब कोई अच्छी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आए तो उसे तब के तब उसी क्षण लिख लो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों के मेल से तुम सच में एक बहुत अच्छा भजन गा सकते हो, एक बहुत अच्छे भजन की रचना कर सकते हो। और मेरे आशीर्वाद से ना वो भजन फिर मेरे मंदिरों में भी बजाया जाएगा। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये इच्छा भी पूरी होगी। अपनी उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारी कला, जो भी तुम्हारे अंदर है, उसका खूबसूरत तरीके से आशीर्वाद के रूप में प्रदर्शन मेरे दरबार में होगा। मैं स्वीकृति देता हूँ, लेकिन तुम अपने उस कला को सहेज कर और निखार लो, उसके बाद होगा। आयुष्मान भव।